हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कॉस्मोस में। आज हम आपको बीएड की जो फोर्थ सेमेस्टर है उसके फाइल के बारे में बताएंगे। कुछ फाइल हमने बना के उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया था चैनल पर, और जो एक फाइल आपकी रह गई है उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो बताते हैं कि कौन सी फाइल है आपकी। लिखा हुआ है, आप देख रहे हो इसमें, रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंटर्नशिप एंड इट्स रिपोर्ट राइटिंग। ये आपकी फाइल है। तो इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, आगे बताएंगे कि कैसे आपको ये बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग आपको लिखना है, इसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। और उसके बाद में आपको मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन इसके बारे में लिखना है। और इसके बाद में आपको देखिए इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग, इसके बारे में आपको बताना है कि इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग, इंटर्नशिप क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसका इंटर्नशिप का प्रत्यय क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है। इस तरीके से आपको मीनिंग ऑफ इंटर्नशिप, इंटर्नशिप का प्रत्यय, फिर उसके बाद में इंटर्नशिप का अर्थ क्या है, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्ट ऑफ इंटर्नशिप, इंटर्नशिप के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये देखेंगे आप। इस तरीके से ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए। यहाँ तक आपको ऑब्जेक्ट लिखने हैं। इसके बाद में आप देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप, इंटर्नशिप का महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। और इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, और तो इसके आप पॉइंट पढ़ा भी सकते हैं और अपने अनुसार भी इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इतने ये पॉइंट हैं जो वो आप लिख लेंगे। यहाँ तक के पॉइंट दिए गए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स के बारे में आप लिखेंगे सामाजिक कौशल क्या है। और यहाँ पर ये देखिए इंटर्नशिप इस तरीके से इसने बनाया हुआ है। आप लोग भी किसी प्रकार का फिगर बना सकते हो या फिगर को लगा सकते हो, जो भी आपके समझ में आए आप लोग कर सकते हो, लेकिन उसको अच्छे से बनाइएगा। अपने शब्दों में बहुत सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो, अपने शब्दों में भी इसको घटा बढ़ा सकते हो। ओके, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। प्रैक्टिकल नॉलेज, देखिए ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद में अगला पॉइंट हो गया ये पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। इसके बाद में नीड ऑफ इंटर्नशिप की आवश्यकता, इंटर्नशिप की आवश्यकता के बारे में ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं। इस तरीके से आप लोग पॉइंट इसमें घटा बढ़ा सकते हो अपने अनुसार। इसके बाद में आप मेरिट्स ऑफ इंटर्नशिप के बारे में इस तरीके से इसमें आप लिखेंगे। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप, प्रकार। यहाँ पे दो प्रकार दिए हुए हैं, पेड इंटर्नशिप, अनपेड इंटर्नशिप। तो ये आप लोग इसमें नोट कर लीजिए अपनी फाइल बनाने में। आप लोग इसमें जो दिया हुआ है लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, अपने अनुसार भी लैंग्वेज बना सकते हो। इसके बाद में स्कूल इंट्रोडक्शन, इस तरीके से स्कूल इंट्रोडक्शन देना है। अब आप देखेंगे कि जहां आप टीचिंग कर रहे हैं, जहां पर आपकी टीचिंग लगी हुई है, उसका इंट्रोडक्शन आपको देना है। तो जिस स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हो उस स्कूल का नाम हो जाएगा, उस स्कूल का पता, उस विद्यालय की स्थापना कब हुई, है ना, विद्यालय की पृष्ठभूमि क्या है। तो इसके बारे में आप जहाँ टीचिंग कर रहे हो तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ तक इसको आपको करना है। इसके बाद में स्टाफ इंट्रोडक्शन, जो उस विद्यालय में स्टाफ है उसका इंट्रोडक्शन आपको देना है ना। उसके प्रबंधक कौन है, प्रधानाचार्य कौन है,
कौन कौन अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसके बाद में वहाँ चपरासी कितने हैं, कौन कौन से चपरासी मेल हैं, फीमेल हैं, क्या क्या काम करते हैं चपरासी, उसके बारे में आप पूरा दे सकते हो। जरूरी नहीं जितना लिखा है आप उतना ही लिखेंगे, आप डिटेल में भी उसको अच्छे से दे सकते हैं। उन चपरासियों का क्या क्या काम है, कितने चपरासी हैं, सारी डिटेल आप लोग दे सकते हो। तो यहाँ तक आप लोग इसको कर देंगे। इसके बाद में एक्टिविटीज ऑफ स्कूल, स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जो जो एक्टिविटीज उस स्कूल में हो रही हैं वहाँ के बारे में दिया हुआ है। तो आपके स्कूल में जहाँ आप टीचिंग कर रहे हो वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं तो वहाँ की आप लोग लिखेंगे। इसकी कॉपी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मेट है आप लोगों के लिए कि किस तरीके से आपको ये फाइल बनानी है। और अगर आपकी और भी कोई रिक्वायर है कि आप किस टाइप की फाइल चाहते हैं, बीएड फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिस सेमेस्टर के लिए जो भी फाइल आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स में आप बता दीजिएगा, हम उस उस फाइल पर वीडियो बना देंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। अब आगे प्रिंसिपल्स ड्यूटीज, प्रिंसिपल की क्या क्या ड्यूटीज हैं, स्कूल मैनेजमेंट, डिसिप्लिन। तो इस तरीके से आप लोग ये पॉइंट देख लेंगे। इन पॉइंटों को आप हिंदी में अगर बना रहे फाइल तो इसमें हिंदी में लिख लेंगे, है ना। इस तरीके से आप इसकी लैंग्वेज को देख लेंगे और इसको बना लेंगे। तो इस तरीके से आपको जो जो चीजें समझ में आए जैसे भी आप लोग इसको कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, अपने अनुसार लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। फंक्शंस इन स्कूल, स्कूल में स्कूल के फंक्शंस क्या क्या हैं, स्कूल में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, है ना। जो जय महापुरुषों की जयंतियां होती हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर होता है, और बहुत सी जयंतियां होती हैं, टाइम टू टाइम मनाई जाती हैं, तो उनके बारे में भी आप डिटेल में लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे खाली 4-6 लाइनों में लिख दिया कि हाँ इस दिन जयंती हुई थी, स्कूल में फंक्शन हुआ था, फंक्शन हुआ था, नहीं, इसको डिटेल में लिखेंगे। उस फंक्शन को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है वो भी आप लिखेंगे। पिक्चर्स आप दूसरी साइड आप पिक्चर्स भी लगाएंगे। जो जो चीजें हैं पिक्चर्स सबकी लगानी है आपको, ठीक है। जिस स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं उस स्कूल में आप जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उन फंक्शंस की आप पिक्चर लेकर के इससे टेस्ट करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे इसमें एक्सपीरियंस while डूइंग इंटर्नशिप, टाइम टेबल इन स्कूल। तो इसमें इस तरीके से आप मॉर्निंग असेंबली इन स्कूल, तो इस तरीके से आप लोग इसमें देखेंगे और इस फाइल को कंप्लीट करेंगे। माय एक्सपीरियंस इन क्लासरूम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लासरूम में आप टीचिंग कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका अनुभव कैसा रहा, उस अनुभव को आप डिटेल में लिखेंगे। क्योंकि आप 4 महीने जब टीचिंग करते हैं तो बहुत सारे अनुभव होते हैं आपके, तो हर एक अनुभव को आप इसमें लिखेंगे। आप अगर कोई टेस्ट लेते हैं, आपके शायद 2 टेस्ट होते हैं, 2 टेस्ट लेंगे आप, तो उन 2 टेस्टों के बारे में आप लिखेंगे कि आपने टेस्ट लिए, है ना। तो उस टेस्ट के दौरान आप के क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने कैसे टेस्ट लिया, कैसे फिर उनका मूल्यांकन किया, कैसे मार्किंग की, कैसे बच्चे आपके जो थे वो बच्चों की मार्क्स आए हैं, है ना। कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, तो सबका डिटेल आपको देना है इस तरीके से। माई पार्टिसिपेशन इन पीटीएम, उसके बाद में पेरेंट्स मीटिंग होती है एग्जाम के बाद में, टेस्ट के बाद में, तो उस पेरेंट्स मीटिंग में आपका पार्टिसिपेशन क्या रहा, ठीक है। तो उसके बारे में लिखेंगे। फीस डे था, फिर फीस डे आपने फीस जमा की है तो फिर उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में आप डिटेल में लिखेंगे। इसके बाद में कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखेंगे, पूरा निचोड़ लिखेंगे, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप लोग अपनी फाइल को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके इसके बाद में जो भी आपकी एक फाइल और होगी शायद, क्योंकि हम सारी फाइलें डाल चुके हैं, तो वो भी फाइल हम जल्द ही आपकी लाएंगे, ना। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।